नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 6 हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेश क्या हैं। इसमें आज हम खंड खा गिरफ्तारी का वारंट के विषय में जानेंगे। धारा 70 गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि के बारे में बताती है। इसमें जानेंगे कि न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होना और उस न्यायालय की मुद्रा लगी होना वारंट पर जरूरी है। दूसरे में देखेंगे, ऐसा प्रत्येक वारंट का तब प्रवर्तन में रहेगा जब तक वह उसे जारी करने वाला न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता है। वह न्यायालय द्वारा या तो रद्द कर दिया जाए या तो न्यायालय द्वारा निष्पादित कर दिया जाए, तब तक के लिए उसकी अवधि होती है। अगर वह रद्द कर दिया गया तो उसी समय उसकी अवधि समाप्त हो जाती है। धारा 71 क्या कहती है देखेंगे, प्रतिभू के लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा स्वविवेकानुसार यह निर्देश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के सक्षम निर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभुओं सहित बंध पत्र निष्पादित करता है, तो वह अधिकारी जिसे वारंट निष्पादित किया गया है ऐसा प्रतिभु लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा। अगर वारंट जारी हो जाता है तो उसमें प्रतिभु जो गवाह जिसको कहते हैं, गवाह को लेकर व्यक्तिगत बंध पत्र के आधार पर उस व्यक्ति को छोड़ भी दिया जा सकता है। दूसरे में देखेंगे, पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें कथित होगी। प्रतिभुओं की संख्या उसमें दिया रहेगा कि 2 प्रतिभु पे छोड़ेंगे कि 1 प्रतिभु पे छोड़ेंगे, उसकी संख्या लिखी रहेगी। खा में देखेंगे, वह रकम जिसके लिए क्रमशः प्रतिभु और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है आबद्ध होंगे। जैसे कितने के अमाउंट पे उसे छोड़ा जा रहा है। यह अमाउंट उन प्रतिभुओं की संपत्ति से संबंध रखता है। जैसे कि किसी को 30,000 के बंध पत्र पर छोड़ा गया या 30,000 के प्रतिभुओं पर छोड़ा गया, तो जो प्रतिभु उसकी गवाही लेने आए हैं या उसके जो गवाह हैं उसमें जो है उनकी व्यक्तिगत संपत्ति जो होगी 30,000 से थोड़ा ज़्यादा भी रहेगी तो चल जाएगी। गा में देखेंगे, वह समय जब न्यायालय के सक्षम उसे हाजिर होना है, वह समय भी उसमें रहेगा जिसमें उसको सक्षम न्यायालय पर हाजिर होना है। तीसरा, जब कभी इस धारा के अधीन प्रभुति ली जाती है तब वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट है बंधपत्र न्यायालय के पास भेज देगा। अब धारा 72 क्या कहती है, इसमें हम देखेंगे वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। यह वारंट किसको निर्दिष्ट किया जाएगा इसके बारे में धारा 72 बताती है। पहला, गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर 1 या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा, किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत न मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उसे निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे। दूसरे में देखेंगे, जब वारंट 1 से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्दिष्ट है तब उसका निष्पादन उस सबके द्वारा या उसमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकता है। तो यह धारा 72 कहती है। धारा 73 क्या कहती है हम देखेंगे, वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्ध दोष उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी अजबांती अपराध के लिए अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है, गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। उसकी जहां तक अधिकारिता है वह किसी भी व्यक्ति को अजबांती या दोष सिद्ध अपराधी को भेज सकता है।
दूसरे में देखेंगे ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप से अभिस्वीकार करेगा और यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है उसके भार साधक के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है या प्रवेश करता है तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा। तीसरे में देखेंगे जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है गिरफ्तार कर लिया जाता है तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा, जो यदि धारा 71 के अधीन प्रतिभूत नहीं ली गई है तो उसे उस मामले में अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। अगर प्रतिभुओं की जो धारा 71 में प्रतिभू की बात कहेगी, अगर प्रतिभू नहीं मौजूद हैं या प्रतिभू उसके पास नहीं है तो उसको जो है सक्षम न्यायालय में हाजिर कर दिया जाएगा। टिप्पणी में जब अजबांती अधिपत्र वारंट जारी किया जाना चाहिए। अजबांती वारंट न्यायालय में किसी व्यक्ति को लाने के लिए जारी किया जाना चाहिए तब अजबांती समन से वांछनीय परिणाम प्राप्त होना असंभव है या तब जारी किया जाता है। मतलब अगर समन से मामला नहीं चलता तब वारंट जो है जारी किया जाता है। यह विश्वास करना उचित है कि व्यक्ति स्वेच्छया से न्यायालय में नहीं उपस्थित होगा अथवा पुलिस अधिकारी समन तामील करने के लिए उसे पाने में असमर्थ हों। यह विचार किया जाता है कि वह किसी को चोट पहुंचा सकता है यदि उसको तुरंत अभिरक्षा में नहीं लिया गया तो इंदर मोहन गोस्वामी बनाम उत्तरांचल राज्य AIR 2008 उच्चतम न्यायालय 251 पृष्ठ 260 से 261 पर। अब धारा 74 क्या कहती है इसको हम देखेंगे। पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट वारंट। किसी पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन किया जाता है जिसे वह निर्दिष्ट या पृष्ठांकित है। इसमें जो है व्यक्तिगत किसी जो है पुलिस वाले के नाम भी कोर्ट जो है वारंट जारी कर सकता है कि आप ही उस अपराधी को पकड़ के लाएंगे। धारा 74 क्या कहती है, धारा 75 क्या कहती है देखेंगे। वारंट के सार की सूचना। पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा है उस व्यक्ति को उसे गिरफ्तार करना है उसका सार सूचित करेगा और ऐसे अपेक्षा की जाती है तो वारंट उस व्यक्ति को दिखा देगा। उसकी सार मतलब उसकी पूरी संसूचना जो है न्यायालय में प्रकट की जाएगी। ऐसा वारंट के सार की सूचना और उसको वारंट दिखाया भी जा सकता है कि इस अभियोग में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब धारा 76 क्या कहती है इसको हम देखेंगे। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के सक्षम अविलंब लाया जाना। पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को धारा 71 के प्रतिभूत संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए अनावश्यक विलंब के बिना उस न्यायालय के सक्षम लाएगा जिसके सक्षम उस व्यक्ति को पेश करने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है। परंतु ऐसा विलंब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। इसमें बताया गया धारा 76 कहती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के सक्षम अविलंब लाया जाना। यही धारा है जो बताती है कि किसी भी व्यक्ति को थाने पर अगर यदि रखा गया है तो उसको जो है 24 घंटे के अंदर सक्षम न्यायालय में हाजिर कर दिया जाए। अगर और यह समय जो है 24 घंटा थाने से लाने में और न्यायालय के बीच की जो दूरी है उसको इसमें नहीं जोड़ा गया है कि जैसे कि अगर थाना बहुत दूर पे है और लाने में बहुत दिक्कत हो रही है तो रोड ख़राब है या कुछ भी है तो वह समय थाने से जो न्यायालय में आने का समय है वो समय नहीं लिया जाएगा। जितना समय उस व्यक्ति को थाने पर रखा गया है वह समय ही 24 घंटे में जोड़ा जाएगा। धारा 77 क्या कहती है कि देखेंगे जहाँ निष्पादित किया जा सकता है वारंट, जहां निष्पादित किया जा सकता है। गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है।
एक न्यायालय किसी भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति के नाम निष्पादित कर सकता है। धारा 78 क्या कहते हैं? अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वह न्यायालय ऐसा वारंट अपनी अधिकारिता के अंदर किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करने के बजाय उसे डाक द्वारा या अन्यथा किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के अंदर उसका निष्पादन किया जाना है और वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या अभियुक्त या आयुक्त उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और यदि साध्य है तो उसका निष्पादन उसमें उसके पूर्व उपबंधित रीत से कराएगा। इसमें बताया गया कि जैसे अगर कोई मामला किसी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय का है और वह डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के बाहर वह अभियुक्त है, तो न्यायालय को यह अथॉरिटी है कि जैसे कोई मामला आप ये समझिए वाराणसी का है और जो है अभियुक्त इस समय जो है प्रयागराज में निवास कर रहा है, तो वह बनारस वाले मजिस्ट्रेट जो हैं वह अपने अधिकारिता के बाहर यहाँ जो है पुलिस अधीक्षक जो है प्रयागराज के नाम समन जारी कर वो वारंट मतलब बना के भेज सकते हैं कि फला फला अभियुक्त आपके ज़िले में निवास कर रहा है, इसे अविलंब जो है अभिरक्षा में लेकर न्यायालय में हाजिर कराया जाए, जो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरे में देखेंगे उपधारा 1 के अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तारी किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार ऐसी दस्तावेज सहित यदि कोई हो जो धारा 81 के अधीन कार्यवाही करने वाले न्यायालय को यह विनिश्चित करने में कि उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या नहीं सामर्थ्य बताने के लिए पर्याप्त है, वारंट के साथ भेजा जाएगा। तो इसमें जो है हम अब देखेंगे धारा 79 क्या कहती है। अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। जब पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वह पुलिस अधिकारी उसे पृष्ठांकन के लिए मामूली तौर पर ऐसे कार्यवाहक मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से अनिग्र पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर उस वारंट का निष्पादित किया जाना ले जाएगा। दूसरा, ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और ऐसा पृष्ठांकन उस पुलिस अधिकारी के लिए जिसको वह वारंट निर्दिष्ट किया गया है उस निष्पादन करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा और स्थानीय पुलिस यदि ऐसा अपेक्षा की जाती है तो ऐसे अधिकारी की ऐसे वारंट का निष्पादन करने में सहायता करेगा। तीसरे में देखेंगे, जब कभी यह विश्वास करने का कारण हो कि उस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह वारंट निष्पादित किया जाना है पृष्ठांकन प्राप्त करने में होने वाले विलंब से ऐसा निष्पादन न हो पाएगा, तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह निर्दिष्ट किया गया है उस निष्पादन उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है स्थानीय अधिकारिता से परे किसी स्थान में ऐसे पृष्ठांकन के बिना कर सकता है। तो यह जो है धारा 79 कहती है। धारा 80 क्या कहती है, इसको हम देखेंगे। जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके विरुद्ध उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया। जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था, तब गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसने वह वारंट जारी किया गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक
या पुलिस आयुक्त को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के अंदर गिरफ्तारी की गई थी अधिक निकट या धारा 71 के अधीन प्रभु ले ली गई, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाएगा। जैसे जिस जिले का मामला है, अगर जैसे हमने बताया कि वाराणसी का मामला है और प्रयागराज में वो अभियुक्त है, तो प्रयागराज के पुलिस अधीक्षक के नाम उस न्यायालय द्वारा वारंट जारी कर दिया जाएगा कि उस अभियुक्त के नाम वारंट जारी करके पुलिस अधीक्षक के नाम रजिस्ट्री कर दी जा सकती है। धारा 81 क्या कहती है? उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए, यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही व्यक्ति प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आशयित है, तो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देगा। परंतु यदि अपराध जमानती है और ऐसा व्यक्ति ऐसी जमानत देने के लिए तैयार है, रजामंद है, जिससे ऐसे मजिस्ट्रेट जिला अधीक्षक या आयुक्त का समाधान हो जाए या वारंट पर धारा 71 के अधीन निर्देश पृष्ठांकित और ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्देश अपेक्षित प्रतिभूत देने के लिए तैयार है और रजाबंद है, तो वह मजिस्ट्रेट जिला अधीक्षक या आयुक्त यथास्थित ऐसे जमानत या प्रतिभूत लेगा और बंधपत्र उस न्यायालय को भेज देगा जिसे वारंट जारी किया था। अगर वह प्रतिभूत देने के लिए तैयार है जमानती मामलों में, तो वह पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक उस बंधपत्र को लेकर उस न्यायालय को वह बंधपत्र भेज देगा जिसने वारंट जारी किया था। परंतु यह और यदि अपराध अजमानती है तो धारा 437 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए या उसे जिले के जिसमें गिरफ्तारी की गई है सेशन न्यायाधीश के लिए धारा 78 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेज पर विचार करने के पश्चात ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना विधिपूर्ण होगा। सेकंड में देखेंगे, इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 71 के अधीन प्रतिभूत लेने से रोकने वाली न समझी जाएगी। उत्तर प्रदेश या संशोधन हुआ है, राज्य संशोधन उत्तर प्रदेश में हुआ है, धारा 81(1) में तीसरा परंतुक अंतः स्थायी किया जाएगा। परंतुक यह और भी कि जहां ऐसा व्यक्ति जमानत और मुक्त नहीं किया जाता है या जहां वह पूर्व कथित रूप में ऐसे प्रतिभूत को देने में असफल रहा है, वहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमानती अपराध के मामले में या जमानती अपराध के मामले में कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे समय तक जैसा वह न्यायालय जिसने वह वारंट जारी किया था से हटाने के लिए आवश्यक समझे, उसकी अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह अवश्य समझे। तो इसमें हम देखेंगे कि एक मामला था उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1984 धारा 9 से प्रभावी है। ये जो है प्रभावी है 1/5/1984 से प्रभावी, या जो संशोधन राज्य संशोधन हुआ था या 1/5/1984 से प्रभावी है। तो आज हम इस वीडियो में जाने कि वारंट जो है, वारंट के विषय में, वारंट कब कौन जारी कर सकता है, वारंट का प्रारूप क्या है, इन सभी विषयों की जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जाने। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।